हेलो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ अपने द्वारा लिखी हुई कहानी शापित कन्या हैवानियत का शिकार धृति पार्ट नंबर 2। अक्षराज ठाकुर की गाड़ी पूरी रफ्तार से सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। वहीं धृति राठौर बर्फ की सिल्ली बनकर आंसू बहा रही थी। इससे शैतान से अच्छा तो हम जिंदा जलकर राख हो जाते, वह बेहतर था। इस घुटन भरी जिंदगी में आखिर हमें मिलेगा क्या? जी तो करता है अभी इस अक्षय ठाकुर की गाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दें, लेकिन उसका क्या होगा जिसका हमारे सिवाय इस दुनिया में कोई भी नहीं है। धृति के दांत आपस में टकराने लगे थे। तभी गाड़ी एक आलीशान बंगले के अंदर चली गई। धृति अपनी बड़ी आंखों से लंबी सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें देखकर हैरान थी। आखिर वो नई दुनिया में आ चुकी थी। अपनी खुली आंखों से सपना देख रही थी। उसी पल गाड़ी झटके से रुकी तो धृति अपने होश में आई। अक्षराज ठाकुर बिना कुछ कहे गाड़ी से उतरते हुए उस आलीशान बंगले के अंदर चला गया, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था राजवंश हाउस। धृति एक पल के लिए उतरकर भाग जाना चाहती थी, लेकिन तभी दरवाजे पर पैरवी करते हुए हट्टे कट्टे 2 बॉडीगार्ड्स जो अपनी बंदूक के साथ इधर उधर टहल रहे थे। धृति ने अपने कदमों को वहीं की वहीं रोक लिया। कांपते ओठों से बुदबुदाई, कहाँ फंस गई धृति? तेरे पास तो फोन भी नहीं है जो मानवी को करके बता दे। वो बहुत बुरी जगह फंसी हुई थी, सोचकर धृति की रूह कांप सी गई। दूसरे ही पल वह कुछ सोचती तभी एक शख्स उस बंगले से बाहर आया, जिसके दोनों ओठों के बीच सुलगती हुई सिगार, आंखों में नशीलापन, चेहरे पर हैवानियत भरी मुस्कान और आंखों में किसी को मारने का जुनून। धृति डर और सर्दी की वजह से थर-थर कांप रही थी। उसके ओठ आपस में टकरा रहे थे, जिसकी हल्की सी आवाज़ खिड़की से बाहर आ रही थी। तभी दोनों बॉडीगार्ड्स ने उस शख्स के आगे अपने सिर को झुकाते हुए गाड़ी की खिड़की खोली और शख्स सिगार का धुआं उड़ाता हुआ गाड़ी की ड्राइव सीट पर बैठा और कुछ दोनों को इशारा किया। तभी एक बॉडीगार्ड्स एक बुजुर्ग आदमी को खदेड़ता हुआ लाया और गाड़ी के पीछे की डिग्गी खोलकर उसमें किसी सामान की तरह ठूस दिया। धृति ये खौफनाक मंजर देखकर सदमे में थी। आखिर वो कहाँ फंस गई? उसी पल उस शख्स ने गाड़ी स्टार्ट की और तेज रफ्तार से धूल उड़ाता हुआ चला गया। धृति राठौर ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए गहरी सांस ली और हे माता रानी, हमें यहाँ से कैसे भी करके निकाल दीजिए। रात इतनी डरावनी थी कि उसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल था। तभी एक बॉडीगार्ड कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोला, उस हरामखोर मैनेजर दिवाकर का तो दिवाला निकलना ही बेहद ज़रूरी है। उसने जो लावण्या मैडम जी के साथ किया वो ठीक नहीं। फिर दूसरे ही पल एक चौकोर सा अलगाव सुलगाते हुए दोनों अपने हाथों को सेकते हुए किसी लावण्या के बारे में बात कर रहे थे। धृति इस मौके को बिना गवाए कार के हौले से खिड़की खोलकर उतरी कि दूसरे ही पल उसका दुपट्टा खिड़की में फंस गया। धृति की तेज सांसें, कांपते हुए ओठों की आवाज़ सन्नाटे भरी रात में साफ सुनाई दे रही थी। धृति ने धीमे से अपना दुपट्टा खींचा, लेकिन वह बुरी तरह उलझ चुका था। उसने अपने बदन को अक्षराज ठाकुर की जैकेट से ढका और दुपट्टा उसी जगह छोड़ दिया। लेकिन वही होता है ना जो मंजूरे खुदा होता है। दूसरे ही पल धृति ने अपना कदम आगे बढ़ाया तो उसका पैर सुन्न पड़ चुका था। उसकी वजह से लड़खड़ा गया और वह दूर जाकर
धड़ाम से पछाड़ खाकर जमीन पर आकर गिरी। धरती के गिरते ही दोनों बॉडीगार्ड्स की नज़र उस पर पड़ी तो वो सर्द रात उनकी नीयत बहक उठी। शैतानी भरी नज़रों से देखते हुए दोनों धरती की ओर आए। क्या रे, आज तो शिकार खुद चलकर अपन के कदमों में आकर गिरी है। धरती कांपते हाथों से जल्दी से अपनी जैकेट संभालती हुई उससे पहले ही एक शख्स ने उसकी जैकेट अपनी तरफ खींचते हुए कहा, ना ना डरने की ना, नहीं अपन तेरे को हाथ भी नहीं लगाएगा। धरती हिम्मत दिखाते हुए उठकर खड़ी हुई, अपनी उंगली आगे की ओर करती हुई बोली, खबरदार जो हमें हाथ भी लगाया तो हम उससे पहले ही वह अक्षराज का नाम भूल चुकी थी। अपने दिमाग पर जोर डालते हुए सोचने लगी, उस शख्स का नाम क्या था? क्या था उसका नाम? याद क्यों नहीं आ रहा? दूसरे शख्स ने धरती का हाथ पकड़ते हुए अपनी ओर खींचा। बताना क्या नाम था? क्या बताना चाह रही है? उफ, इतनी खूबसूरत है रे तू। धरती की आंखें सख्त हो गईं। आज उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था, ना उसे मरने का खौफ, बस डर था, अपने कुछ गलत होने का एहसास। कांपते हुए ओठों से बोली, देखिए हमें जाने दीजिए, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। एक शख्स ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और अपनी गोद में उठा लिया। ना तू डरती काहे को रे, अपन तेरे को बहुत सारा प्यार देगा। धरती की आंखें फैल गईं, सांसें हलक में आकर अटक चुकी थीं। बस वो दोनों आदमियों को एकटक देख रही थी। एक शख्स ने क्या सोचने का मानसिक, तभी धरती राठौर अपनी माँ पर हुए अत्याचार को याद कर पूरी ताकत के साथ चीखी, बचाओ बचाओ। अक्षराज ठाकुर, जो कि अपनी बहन लावण्या ठाकुर के आंसुओं को पोंछते हुए समझा रहा था, उसी पल उसके कानों में धरती की आवाज़ गूंजी। लेकिन अक्षराज अपनी जान से प्यारी बहन लावण्या ठाकुर में इतना खोया हुआ था कि धरती की आवाज़ सुनकर भी अनसुना करते हुए बोला, सॉरी लवी, देखो कुछ खा लो वरना हम भी ऐसे ही रहेंगे तुम्हारे साथ। लावण्या ठाकुर, भूरी आंखें, नुकीली नाक, काले बाल, सांवला रंग, सुर्ख लाल ओठ, उसके नीचे काला तिल, जो लावण्या ठाकुर को बेहद खूबसूरत बना रहा था। मासूमियत और भोलेपन की देवी लावण्या ठाकुर, टूटते दिल की मरीज। कहानी का अगला पार्ट बहुत जल्द आएगा। अगर कहानी का ये भाग अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।